मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस ये इसका 4th पार्ट है, चौथा हिस्सा है। इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। 15th पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ EI। सिग्निफिकेंस ऑफ EI, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता की महत्ता। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता की महत्ता। EI लीड्स टू जनरल हैप्पीनेस। EI लीड्स टू जनरल हैप्पीनेस। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता सामान्य तौर पर प्रसन्नता प्रदान करती है। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता सामान्य तौर पर प्रसन्नता प्रदान करती है। ये जो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता होती है, मतलब ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, ये सॉफ्ट स्किल होता है। तो जिस आदमी के पास सॉफ्ट स्किल होता है वो प्रसन्न ही होता है। बिना प्रसन्नता के सॉफ्ट स्किल होती नहीं है। वो भी प्रसन्नता जो हासिल करता है वो सॉफ्ट स्किल के वजह से हासिल करता है। और जो हार्ड स्किल वाले होते हैं वो सामान्य तौर पर दुखी होते हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ दुख होता है। तो साथियों 16th पॉइंट है इसका हाई EQ। हाई EQ मतलब होता है उच्च संवेगात्मक गुणांक। EQ संवेगात्मक गुणांक। तो इसमें कौन कौन आते हैं? मोटिवेशन है, सेटिस्फैक्शन है, मेंटल पीस है, एप्रिसिएशन है, फ्रेंडशिप है, फुलफिलमेंट है, अवेयरनेस है, हैप्पीनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑटोनॉमी, कंटेंटमेंट, बैलेंस है। इसको हाई EQ कहते हैं, इमोशनल कोशेंट कहते हैं, उच्च संवेगात्मक गुणांक है। तो इसको हमें जानना चाहिए कि इसके होने से होता क्या है। इसके होने से ही आदमी प्रसन्न रहता है। ज़िंदगी में उसको जो खुशी जाहिर मिलती है वो इसी से मिलती है और इसी दुनिया में आपको हासिल करना होता है। आपकी जैसी सोच होगी उसी तरह से आपके कर्म होंगे और उसी कर्मों से आपको जो है खुशी मिलेगी, आपको दुख मिलेगा। तो मोटिवेशन का मतलब होता है उत्प्रेरणा। मोटिवेशन मतलब उत्प्रेरणा। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतोष। मेंटल पीस का मतलब होता है मानसिक शांति। एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशस्ति। फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। फुलफिलमेंट का मतलब होता है तृप्ति। अवेयरनेस का है जागृति। हैप्पीनेस का मतलब है खुशी। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है आत्मनियंत्रण। ऑटोनॉमी का मतलब है स्वायत्तता। कंटेंटमेंट का मतलब है सुखी। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। तो देखिए ये सब सॉफ्ट स्किल है और इसकी वजह से लोग जो है अपनी ज़िंदगी में खुशी प्राप्त करते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे मूल निवासी बहुजन में ये जो सॉफ्ट स्किल है वो नहीं है। तो अब देखिए 17वां पॉइंट में क्या आता है। 17वां पॉइंट है लो EQ मतलब निम्न संवेगात्मक गुणांक, निम्न। इसमें आता है फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, मेंटल डिस्टर्बेंस, इम्पटीनेस, लॉनलीनेस, रिजेंटमेंट, गिल्ट, सारो, डिप्रेशन, डिपेंडेंस, विक्टिमाइजेशन, इनस्टेबिलिटी। तो अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसका मतलब होता है हताशा। डिसअपॉइंटमेंट इसका मतलब है निराशा। मेंटल डिस्टर्बेंस मानसिक असंतोष। इम्पटीनेस खालीपन। लोनलीनेस अकेलापन। रिजेंटमेंट असंतोष। गिल्ट का मतलब दोष होता है। सारो मतलब दुख होता है। डिप्रेशन अवसाद। डिपेंडेंस आश्रित। विक्टिमाइजेशन प्रताड़ना। इनस्टेबिलिटी असंतुलन। तो ये सब जो है हार्ड स्किल वालों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और ये हमारे मूल निवासी बहुजन में यही सब चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं और इन चीज़ों की वजह से संगठन नहीं बनता है। तो हम लोगों को जो है ये जो उच्च संवेगात्मक गुणांक है हाई EQ की तरफ जाना चाहिए। हाई EQ से क्या होगा कि इससे हमारा संगठन बनेगा। लेकिन ये जिस संगठन में जो है सुप्रीमो तानाशाह होते हैं उसमें हाई EQ नहीं होता है, उसमें लो EQ होता है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि जो सुप्रीमो तानाशाह होता है उसकी वजह से संगठन में लो EQ होता है। और जहाँ लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, फैमिली स्पिरिट है, वहाँ हाई EQ होता है, वहाँ हाई EQ होता है। तो EQ की हमारे मूल निवासी बहुजन की बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिसको संगठन बनाना है, जिसको आंदोलन चलाना है और जिसको खास करके जो कहते नहीं गुलामी से मुक्ति पाना है, जिसको शासन करने वाली जमात बनना है, जब तक उसके पास हाई EQ नहीं होगा
वो ये सब काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि हाई ईक्यू जो होता है ये सॉफ्ट स्किल होता है और ये जो लो ईक्यू होता है ये हार्ड स्किल होता है, हार्ड स्किल। तो सॉफ्ट स्किल से ही संगठन बनता है। तो जिसको जो भी हमारे मूल्यवासी बहुजन चाहते हैं कि हमारा संगठन बने, तो हम लोगों को सॉफ्ट स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। पहली बात तो जानना चाहिए कि होता क्या है सॉफ्ट स्किल, हाई ईक्यू क्या होता है, लो ईक्यू क्या होता है, हार्ड स्किल क्या होता है, ये सब चीज़ जानना चाहिए। तब उसके बाद जो है तभी जा कर के हम लोग अपने अंदर सॉफ्ट स्किल पैदा कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल पैदा कर सकते हैं।